नमस्कार दोस्तों, मैं उषान। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, AACCC आयुष काउंसलिंग 2022 के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट करता रहूँ। तो गाइज़, अभी अपन वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट कैसे आप अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके बताऊंगा कैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आयुष काउंसलिंग के लिए, AACCC के आयुष काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आपको मैं बताऊंगा कैसा आपको करना है, सब कुछ पेमेंट वगैरह तक। चॉइस फिलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही आप सभी को बता दूँ, आयुष काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उस पर एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। राउंड वाइज मैंने आपको उसके रूल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स क्या आपको चाहिए होंगे, साथ ही फीस वगैरह के सबके बारे में डिटेल में ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या फिर चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका सारे डाउट्स, मोटे मोटे जो भी डाउट्स होंगे आपके, वो मेजोरिटी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही वो जो वीडियो है गाइज, वो आपके पूरे काउंसलिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए अब अपन बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जान लेते हैं कैसा आपको अप्लाई करना होगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई स्टेप मिस कर दें और उसके बदले में आपको फिर कोई आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक हो जाए। ठीक है, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको AACCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है, AACCC.gov.in। ठीक है, इसको विजिट करेंगे तो नीचे आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। इस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपके पास साइन इन का भी ऑप्शन आएगा और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो कि आपको केयरफुली रीड कर लेना है रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। इसमें आपको पासवर्ड कैसे आपको क्रिएट करना है उसकी भी पॉलिसी दे रखी है कि आपके जो है पासवर्ड 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, यानी कि 8 to 13 लेटर जो है होने चाहिए उस पासवर्ड में। साथ ही एक कैपिटल अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। साथ ही एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, 1 to लेकर 9 तक कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए। और साथ ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैशटैग, डॉलर, ये सब साइन या परसेंटेज का साइन, इनमें उस पासवर्ड में एक ना एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, ये पासवर्ड आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हैं पासवर्ड को अगर आप भूल जाते हैं तो। ठीक है, रीसेट भी कर सकते हैं, वो आपको लॉगिन के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अभी ये सब पढ़ने के बाद में गाइस आपको आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद अपने पास कुछ डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको कुछ डिटेल डालनी है जैसे कि रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट नेम। आपका जो नीट का जो रोल नंबर है, नीट का जो एप्लीकेशन नंबर है, और कैंडिडेट नेम जो आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने अपना नाम डाला है वो, और मदर्स नेम, आपका जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने अपना मदर्स नेम डाला है वो आप डालिए। एंटर करने के बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, डे मंथ एंड ईयर सेलेक्ट कीजिए। साथ ही नीचे सिक्योरिटी पिन जो दे रखा है इसको आप अच्छे से रीड करके एंटर कीजिए एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद वो डू यू वांट टू सबमिट पूछेगा, तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको कुछ अपनी डिटेल्स दिख रही होगी, नीट के डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, जो भी आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम दिया था वो आपको सेम दे रखा होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, वही सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो होगा जो कि आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब डिटेल दे रखी है। नीचे आपको चूज़ पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड डालिए और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड, एक बार फिर से उस पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर वापस से एंटर कीजिए। और जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है नीचे की तरफ वो आप एंटर करें अच्छे से पढ़ के, और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको ये OTP सेंड करता है आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। कोई सा भी OTP आप डाल सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पे अगर आ गया है तो आप मोबाइल वाला भी डाल सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पे आ गया है तो ईमेल आईडी वाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास मोबाइल नंबर पर आ गया है तो मोबाइल नंबर वाला मैंने OTP यहाँ पर एंटर कर दिया है। नीचे जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है वो डालिए, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का आपके पास आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना नेम, रोल नंबर, जो भी डिटेल्स होगी आपकी वो शो हो रही होगी। तो नीचे अब आपको जो है अपना कौन कौन से स्टेप आपके कंप्लीट है, कौन कौन से स्टेप आपके इनकम्प्लीट है, वो सब आपको डिटेल्स में दिख रहा होगा। तो जैसा कि मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया था आपके सामने, तो वो कंप्लीट शो हो रहा है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइनल सबमिट, ये सब इनकम्प्लीट बताया। तो ये अपन को स्टेप कंप्लीट करने हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैसा आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप नीचे देखेंगे तो आपके पास
आप देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास वेरीफाई मोबाइल नंबर इन ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है इस तरफ, ठीक है। तो अगर आपने नीट के टाइम पे अगर आपने मोबाइल नंबर या ईमेल वेरीफाई करा दिया था तब तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी नहीं कराया वेरीफाई तो आपको भी वेरीफाई करा लेना है पहले से, ठीक है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड अभी शो हो रहा है, लेकिन मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं शो हो रहा, तो इस पर मैंने क्लिक किया वेरीफाई योर ईमेल आईडी पर। क्लिक करने के बाद गाइस आपकी जो ईमेल आईडी जो आपने प्रोवाइड की थी नीट एप्लीकेशन फॉर्म में, उस पर एक जो है OTP सेंड करेंगे। OTP सेंड करने से पहले आपको ये जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है वो यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। तो अपनी ईमेल आईडी चेक कीजिएगा, वहाँ पर एक OTP आ जाएगा। OTP एंटर करने के बाद उसको वेरीफाई करा लीजिए, ठीक है। अब मैं अगला स्टेप आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप अपन अब आ जाते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह से आपको कुछ और डिटेल्स आपसे मांगी गई है, जैसे कि आपको अपनी नेशनलिटी चूज़ करना है, रिलीजन चूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप रिलीजन में से देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग अपना रिलीजन चूज़ कीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी में भी आपकी जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट की थी वही आपको वहाँ पर शो हो रही होगी। तो यहाँ पर आप मेरे यहाँ पर केस में जनरल EWS शो हो रहा है, तो मैं यही फिल करूँगा, ठीक है। इसके बाद में आपको PWD का जो है ऑलरेडी मेरा नो करा हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म में नीट के टाइम पे, तो यहाँ नो ही आ रहा है। और मदर टंग यहाँ पर आपको अपनी जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो चूज़ करनी है। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग किस लैंग्वेज में आप जो है आपके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, असमीज़, बंगाली, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिए मदर टंग लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी देना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल में आप नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, ये बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए मांगी गई है कि अगर कोई भी तरह का रिफंड आता है फीस का, ठीक है, किसी भी तरह का आपको रिफंड चाहिए, काउंसलिंग का जो सिक्योरिटी मनी होगा वो रिफंड आएगा तो इसी अकाउंट में आएगा। तो इस अकाउंट को आप अच्छे से डाल दीजिए। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर डालिए, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर से कन्फर्म कीजिए। उसके बाद में IFSC कोड डालिए, बैंक नेम डालिए, ब्रांच नेम डालिए, ठीक है। ये सारी अकाउंट डिटेल्स अपनी जो है फिल कीजिए। फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट, एक बार फिर से केयरफुली चेक कर लीजिएगा कि आपने अपनी ही अकाउंट डिटेल दी है ना, क्योंकि इसी पर कोई किसी भी तरह का अगर रिफंड आता है तो इसी अकाउंट पर आएगा, ठीक है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा डू यू विश टू सेव, तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद गाइज यहाँ पर आपसे कुछ अपलोड डॉक्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगेगा। तो मेरे केस में यहाँ पर मुझे केवल अपनी बैंक डिटेल के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जा रहा है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं क्लियर इमेज ऑफ कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक या फिर ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट हैविंग अकाउंट डिटेल। तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आपसे भी हो सकता है मांगेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप JPG के फॉर्मेट में वो जो फ़ोटो है आपकी बैंक अकाउंट बैंक पासबुक की जो फ्रंट पेज होता है उसकी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, है ना। कैंसिल चेक आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें आपकी बैंक की डिटेल दे रखी होगी, है ना। उसको आपको यहाँ पर फाइल चूज़ करके अपलोड करना होगा। जो मैक्सिमम साइज़ है वो 200 KB है, मिनिमम साइज़ 20 KB है। इससे ज़्यादा 200 KB से ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करने के बाद सेव करिएगा। सेव करने के बाद में आपके पास प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा हो सकता है कि आपसे और भी डॉक्यूमेंट मांगे। मेरे केस में मुझे केवल अपनी बैंक अकाउंट डिटेल के रिगार्डिंग ही प्रूफ मांगा जा रहा है। आपसे हो सकता है कुछ और भी डॉक्यूमेंट मांगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाए वो आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट अपलोड पर क्लिक करने के बाद गाइज नेक्स्ट मूव ऑन करता हूँ। तो फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, अब कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। सबसे पहले क्लास 11th की डिटेल मांगी गई है। ये सारी डिटेल जो है गाइज वो मैंडेटरीली आपको फिल करनी होगी। अपना जो 11th का पासिंग स्टेटस है यहाँ पर पास चूज़ कीजिएगा, कौन से ईयर में आपने पास किया था, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज़ करना है। 11th क्लास का रोल नंबर आपको चूज़ करना है। कौन सा बोर्ड था, यहाँ पर अदर का ही ऑप्शन आ रहा था तो मैंने अदर चूज़ कर लिया है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्लास 11th पास स्कूल एड्रेस, अपनी जो भी जिस भी स्कूल से आपने क्लास 11th पास की थी उस स्कूल का एड्रेस, पिन कोड क्या था स्कूल का, जिस भी जगह पे वो स्कूल है तो उसका पिन कोड आपको डालना होगा, ठीक है। क्लास 11 की डिटेल फिल कीजिए। फिल करने के बाद नेक्स्ट आपसे क्लास 12 की भी सेम डिटेल पूछी गई है, जैसे कि पासिंग स्टेटस, तो यहाँ पर पास चूज़ कर लीजिएगा। पासिंग ईयर, कौन से ईयर में पास किया था। क्लास 12 का अपना रोल नंबर डालिए। बोर्ड कौन सा था, स्टेट कौन सा था, ठीक है। तो इसमें अदर का ही ऑप्शन आ रहा है तो अदर चूज़ कीजिएगा। क्लास 12 पास स्कूल एड्रेस, अगेन जिस भी स्कूल से आपने क्लास 12 पास किया था उसका एड्रेस, पिन कोड यहाँ पर एंटर कीजिए, ठीक है। अब नीचे क्लास 12 की सब्जेक्ट वाइज डिटेल आपसे मांगी गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में यहाँ पर पासिंग स्टेटस पास चूज़ कर दीजिएगा, पास
ठीक है, तीनों में पास 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 कर दीजिए। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 100 में से आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आपने ऑब्टेन किए, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, 100 में से आपने कितने ऑब्टेन किए वो यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर दीजिए अपनी मार्कशीट में से देख करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। आपको नीचे पीसीबी का परसेंटेज भी शो हो रहा होगा, कितने परसेंटेज आपके पीसीबी में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको जो है नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपनी काउंसलिंग सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि आप किसके लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया कोटा, दूसरा ऑप्शन है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट एंड चौथा ऑप्शन है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप चाहते हैं तो आप चारों को ही टिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को चूज़ कर सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो। यानी आपको जिस भी इंस्टीट्यूट, जिस भी टाइप के इंस्टीट्यूट के लिए आपको काउंसलिंग करानी है वो वहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जिस भी काउंसलिंग के लिए आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेमेंट शो हो रहा होगा कि कितने आपको काउंसलिंग फ़ीस पे करनी होगी। यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ में आपने सिक्योरिटी मनी के साथ में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देगा कितने आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी टोटल, ठीक है। जैसे कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मान लीजिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपीज़ थी, तो वहाँ पर 1000 रुपीज़ प्लस आपको सिक्योरिटी मनी जो 10,000 रुपीज़ है वो आपको यहाँ पर ऐड होकर 11,000 रुपीज़ शो कर रहा है। हो सकता है आपकी कैटेगरी SC ST PWD है तो आपको यहाँ पर जो है 10,500 रुपीज़ आपको शो हो रहा होगा। इस तरह से आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको शो हो रहा होगा। तो जैसे कि मैंने ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए काउंसलिंग करानी है, तो मैंने तीनों को टिक करा, तो यहाँ पर 11,000 रुपीज़ पेमेंट शो हो रहा है। मान लीजिए अगर आपने चारों के लिए काउंसलिंग करानी है तो अगर चारों पे क्लिक करते हैं तो आपको 55,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। ये आपको यहाँ पर अब फीस कैलकुलेट करके बता देगा टोटल कितनी फीस आपको पेमेंट करनी होगी इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी मनी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपको केवल डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करना है तो भी आपको 55,000 का पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो मेरे केस में मुझे केवल ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए करानी है काउंसलिंग, तो यहाँ पर 11,000 रुपीज़ का शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके 7 नेक्स्ट पर चूज़ कर लूँगा, ठीक है। 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि एक बार आप डिसाइड कर चुके हैं, मान लीजिए आपने 7 फाइनल सबमिट कर लिया था एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे हो काउंसलिंग का, तो फाइनल सबमिट करने के बाद में आप चेंज नहीं कर सकते कि मैं अपने टाइप ऑफ काउंसलिंग चेंज करा लूँ। मान लीजिए आपका मन कर गया बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो आप उस टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो अभी चूज़ कर लीजिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। 7 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज आपसे अपनी एड्रेस डिटेल पूछी गई है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अपना एंटर कीजिए, आपका हाउस नेम नंबर, ठीक है, लोकेलिटी कॉलोनी सिटी टाउन विलेज कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, यह सब एंटर करने के बाद नीचे परमानेंट एड्रेस की भी डिटेल पूछी गई है। अगर आपका सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे ये डिटेल वापस नहीं पूछेगा, सेम एज इट इज़ वो रख लेगा, ठीक है सिस्टम। अब 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए अगेन। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज आपका जो है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट में आपने जितनी भी डिटेल एंटर कीजिए उसको एंटर करिए, उसको प्रीव्यू कर लीजिए एक बार, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो आप उसको आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी आपको चेंज करने हैं फाइनल सबमिट से पहले कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद में आप चेंज नहीं करा सकेंगे। तो प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट में आपको सारी डिटेल्स आपको विद फोटोग्राफ आपको दिख रही होगी, जो कि आपने नीट में अपलोड की थी, नीट एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। नीचे आप अपनी सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। एक बार चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा कि आपने सारी डिटेल्स चेक जो है सही तो फिल करिए ना, ठीक है। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट भी कौन कौन से अपलोड किए हैं वो भी आपको नीचे दिख रहा होगा। और नीचे फिर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा है, एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक कीजिए, ठीक है। टिक करने के बाद गाइज आपको सेव एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन शो हो जाएगा, जहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। फाइनल सबमिट करने से पहले आपके पास मैसेज आएगा, दीज क्रेडेंशियल्स विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिशन। वंस सबमिटेड दीज क्रेडेंशियल कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन, डू यू विश टू फाइनल सबमिट। यानी कि एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो इसको चेंज नहीं कर सकते आप इन डिटेल्स को, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद में यस कर दीजिए, ठीक है। यस करने के बाद गाइज इस तरह का आपको पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना होगा काउंसलिंग का, ठीक है। और चॉइस फिलिंग वगैरह की डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है आपको गाइज रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट जो है आपको करनी होगी, तो नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट पर आप क्लिक कीजिए और पे फीस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपकी कैलकुलेटेड टोटल जो है अमाउंट भी शो हो जाएगा कितना आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अब अगेन मैं आपको पेमेंट के रिगार्डिंग बता दूँ, जो भी स्टूडेंट पेमेंट कर रहे हैं वो अपने ही अकाउंट से पेमेंट करें,
ठीक है। अपने फादर का या खुद का अकाउंट हो या खुद के कार्ड से पेमेंट करें, खुद अगर नेट बैंकिंग करें तो खुद के अकाउंट से करें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब सिक्योरिटी मनी का रिफंड होता है तो उसी अकाउंट में आता है जिस अकाउंट से पेमेंट किया है आप लोगों ने, है ना। किसी भी साइबर कैफे से अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं या किसी भी कंप्यूटर वाले से आप अप्लाई कराने जा रहे हैं, मित्र वाले से कराने जा रहे हैं, तो फिर उनको बोलिए कि मेरे अकाउंट से आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो अपने अकाउंट से करेंगे तो पेमेंट उन्हीं के अकाउंट में आएगा, फिर आप उनके पास जाते हैं कि सर मेरा रिफ़ंड दे दीजिए, उस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा उस टाइम पे, ठीक है, जब रिफ़ंड आएगा तो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना ही अकाउंट डिटेल से पेमेंट कीजिएगा, दूसरे के अकाउंट से मत कीजिएगा, ताकि रिफ़ंड आने में आपको सहूलियत हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फ़ी पेमेंट पर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में आपको चॉइस फिलिंग का रिगार्डिंग यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, चॉइस फिलिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ राउंड 1 विल बी अवेलेबल एज पर शेड्यूल। क्योंकि आप सभी को पता है चॉइस फिलिंग कल यानी 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी मेरे पास ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पर जैसे चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी टोटल अवेलेबल चॉइसेस शो हो जाएगी, फिल्ड चॉइस कितने आपने फिल की है और साथ ही अनफिल्ड चॉइसेस कितनी है, और चॉइस लॉकिंग स्टेटस आपने चॉइस लॉक किया है या नहीं किया है, इस तरह का आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में शो हो रहा होगा, ठीक है। अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई तो मैं आपको करके नहीं बता सकता, जब आप की स्टार्ट हो जाएगी तो आप करके देखना, आप लोग चॉइसेस को ऐड कर सकते हैं कॉलेजेस। और चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको मैं कंप्लीट ऑर्डर वाइज बता दूंगा कैसे आपको ऑर्डर रखना है, ठीक है। तो फिलहाल उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लीजिए, सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल नाम से है टेलीग्राम चैनल, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारा यूट्यूब चैनल है बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल, इसको भी आप सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन दबा के जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।